Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. We'll start with the prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है प्रभु क्लियरली? आवाज आ रहा है लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा प्रभु, तो तुमको टीम्स ऐप के ऐप पे आना पड़ेगा स्क्रीन पे। ओके, एक ही मिनट आप प्रभु। ओके। प्रभु मेरा क्या प्रभु फंटास्टिक, खाली उसको रोटेट कर दो बस मोबाइल। या हरे कृष्णा प्रभु। ओके, यस फंटास्टिक, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, सो हरे कृष्णा। आज हम लोग तीसरे स्कंद का 19वां अध्याय श्लोक क्रमांक 5, 6 और 7 लेंगे। हरे कृष्णा। सो श्लोक इस प्रकार है। गदायम अपि विद्यायाम हाहाकारे विनिर्गते मानायाम आसातद धर्मम स्वनाभम चास्मद विभुः। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। As the Lord Mace fell to the ground and a cry of alarm arose from the witnessing crowd of gods and rishis, the personality of Godhead acknowledged the demon's love of righteousness and therefore invoked his Sudarshan disc. श्लोक क्रमांक 6। तम व्याघ्र चक्रम दितिपुत्र धामेन स्वपार्षद मुखेन विसृज्यमानं चित्रावाचो तत्विधाम के चारणम तत्र समासन
स्वस्ति ते मुम जहैति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। As the discus began to revolve in the Lord's hand, and the Lord contend at close quarters with the chief of his Vaikuntha attendants, who had been born as a Hiranyaksh, a vile son of Diti. There issued from every direction strange expression uttered by those who were witnessing from aeroplanes. They had no knowledge of the Lord's reality, and they cried, "May victory attend you! Pray dispatch him! Play no more with him." श्लोक क्रमांक 7। सताम निस्मयात् रथांगम आगृतो व्यवस्थायितं पद्मा फलसालोचनम विलोक्य चामृषा परिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदंताचरम आदश्चावशम। Translation: When the demon saw the personality of Godhead, who had eyes just like a lotus petal, standing in position before him, armed with his Sudarshan disc, his senses were overpowered by indignation. He began to hiss like serpent, and he bit his lip in great resentment. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सॉरी, तेरा दोनों माइक चालू है, दोनों मोबाइल का, तो पहले वाला का माइक बंद कर दे, उसका इको हो रहा है। मैंने कर दिया, कंटिन्यू। हरे कृष्णा। जैसे कि आज हम देख रहे हैं तीसरे स्कंद का 19वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 5, 6 और 7। तो मैंने जो कुछ सुना है हिज ग्रेस हर ग्रेस निताई सेवनी माता जी और हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु से, मैं वही यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगा। तो हरे कृष्णा। तो जैसे कि भगवान ब्रह्मा जो भगवान, जैसे कि हमने अब तक देखा कि जो ब्रह्मा जी जो थे, उनके नासिका से भगवान यहाँ पे प्रकट हुए। तो ये अध्याय जो है, जिसका नाम है असुर हिरण्याक्ष का वध। तो यहाँ पे जैसे कि भगवान चाहते तो उनको सीधा उनका वध कर सकते थे, पर यहाँ पे भगवान इस धरातल पर जब भी आते हैं और इस धरातल पर जब भी वो प्रकट होते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका कारण होता है, और वो भक्तों को उस लीला का आस्वादन कराने के लिए भगवान इस धरातल पर आते हैं। तो जिससे जो भक्त होते हैं वो आकर्षित होते हैं। पर लेकिन ऐसे भी कुछ व्यक्ति है जो असुर रहते हैं, जो भगवान को जानते नहीं, जो भगवान को मानते नहीं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो जो भगवान की लीला है, इससे वो जो असुर गण है वो भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। आचार्यगण ये बताते हैं कि हम जब इस जो जीव है, बद्ध जीव जब इस धरातल पर आते हैं, तो वो अपना जो संबंध है भगवान के प्रति वो भूल जाते हैं। तो आचार्यगण ऐसा बताते हैं कि इसी संबंध को फिर से स्थापना करने के लिए, कि जो संबंध जो बद्ध आत्मा जो भूल गए, तो उस संबंध को याद दिलाने के लिए भगवान स्वयं इस धरातल पर आते और ऐसे लीला करते, जिससे हमारा जो संबंध है भगवान के प्रति वो हमें याद आए करके। तो अभी जो लीला चल रही है भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में जो युद्ध है, उसमें अभी क्या कर रहे हैं, ये जो देवी देवता है वो आकाश के मार्ग पर उनको देख रहे हैं उस युद्ध को, और उनके अंदर ऐसा चिंता हो रही है कि ये जो असुर जो थे वो कितने शक्तिशाली है और भगवान कितने कोमल है, तो क्या होगा करके वो ऐसे मतलब उनको चिंता हो रही है भगवान के प्रति कि क्या होगा, और वो अलग अलग आवाज भी निकाल रहे हैं। तो जैसे कि हम नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं
जैसे कि क्रिकेट के मैदान में जो प्लेयर्स रहते हैं उनको उत्साह करने के लिए वहाँ पे चेयर लीडर्स रहते हैं, जिससे वो जो प्लेयर्स है उनको और उत्साह आता है उस कंपटीशन में भाग लेने का और प्रतिद्वंदी को हराने का। तो उसी तरह से ये जो देवी देवता गण है वो भी चेयर लीडर्स का काम कर रहे हैं और वहाँ पे वो मतलब जोर जोर से जय घोष कर रहे हैं और वहाँ पे वो ऐसे चिल्ला रहे हैं जिससे जो युद्ध चल रहा है उसमें और आनंद मिले करके ये जो चेयर लीडर्स का वो वहाँ पे ये कर रहे काम कर रहे देवी देवता का। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो देवी देवता है उनके मन में ऐसा मतलब थोड़ा सा मतलब उनको ऐसा फील भी हो रहा है कि भाई ये जो असुर इतने भयानक है ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो थोड़ा सा चिंतित हो रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है कि जो भगवान जो है वराहदेव जो वो अभी प्रहार कर रहे हैं हिरण्याक्ष के ऊपर और हिरण्याक्ष भी अभी प्रहार कर रहे भगवान वराहदेव के ऊपर। तो उस समय क्या होता है कि भगवान का जो हाथ से जो गदा है वो छूट जाता है। तो वो जब भगवान के हाथ से जब गदा छूटता है तो हमने देखा रहेगा कि जब कोई एक पक्षी रहता है तो उसका जो पंख है, जब वो पंख अगर हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो कैसे वो एकदम लहरा के गिरता है वो पंख, तो उसी तरह से ये जो गदा जो है वो ऐसी लहरा के भगवान के हाथ से छूट के वो नीचे की ओर गिर रहा है वो गदा जो है। तो मतलब वो जब वो पंख जब गिरता है तो कैसे लहरा गिरता है तो कितना सुंदर लगता है। तो उसी तरह से जब ये जो गदा जब है वो लहरा के नीचे आ रहा है तो कितना वो सुंदर लग रहा था तभी। और जब वो गदा गिर रहा था तो वो बहुत प्रकाशित, क्योंकि वो गदे में जो गदा जो था भगवान का जो गदा था उसमें पूरा हीरा मोती से वो जड़ा हुआ था, इसकी वजह से उससे वो प्रकाश निकल रहा था। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल में जब देखते हैं कि जब रेनी सीजन आता है तो सब जगह पे जैसा क्लाउड होता है और उस रेनी सीजन में जो इंद्रधनुष होता है तो इंद्रधनुष कितना सुंदर लगता है एकदम कलरफुल। तो उसी तरह से जब ये जो गदा जो है मतलब जब वो गिर रहा था उस युद्ध में और वो भगवान के हाथ से जब छड़का वो गदा तो और वो इतना प्रकाशित हो रहा था क्योंकि वो जो गदा में जो हीरे मोती से जो जड़े थे तो उससे वो प्रकाशित हो रहा था। तो अब क्या होगा कि भगवान के हाथ से तो गदा तो छूट गया तो हिरण्याक्ष को मौका मिल गया कि भाई वो भगवान के ऊपर प्रहार करने का मौका मिला। पर यहाँ पे ये जो असुर जो थे वो धर्म का पालन कर रहे थे, क्योंकि जब ऐसा लड़ाई होता है, जब युद्ध होता है तो उसमें एक रूल होता है कि भाई जो कोई सामने वाला जो भी शत्रु है वो उसके ऊपर अगर समझो उसके हाथ में अगर समझो अस्त्र शस्त्र नहीं है तो वो उसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता है। तो ऐसा रूल है। तो उसकी वजह से ये जो असुर है जो हिरण्याक्ष वो भी यहाँ पे धर्म का पालन कर रहा है और ऐसा भी उसके मन में ये विचार आ रहा है कि भाई अगर मैं भगवान के ऊपर अभी ऐसा प्रहार करूं तो भगवान और क्रोधित हो जाएंगे। तो वो भी उसके मन में डर था। और उसी तरह से अभी जब जो देवी देवतागण है जब विचलित होते हैं कि भाई भगवान के हाथ से तो गदा गिर गया तो भगवान क्या करते हैं, तुरंत वो अपना जो मेन जो अस्त्र है सुदर्शन चक्र का आह्वान कर लेते हैं। तो आज का जो श्लोक है उसमें जो 6वें नंबर का जो श्लोक है उसमें यहाँ पे जो असुर गण है उसका वो विश्लेषण यहाँ पे दे रहे हैं कि ये जो असुर जो था, ये जो हिरण्याक्ष जो थे वो और कोई नहीं, जो दिति के जो पुत्र तो है ही, असुर करके उनको कहते हैं, पर वास्तव में कौन है, वैकुंठवासी के पार्षद है, जो भगवान के जो द्वारपाल है, जो हमने कथा सुना है कि कैसे जो जय विजय थे उनका ही अभी फिर से वो उनको जो श्राप की वजह से वो उन्हें ऐसा असुर कुल में वो उनको जन्म मिला। तो वही बता रहे कि ये जो असुर है वो और कोई नहीं है, वैकुंठवासी है और वो पार्षद है। और फिर जब हम 7वें नंबर के श्लोक में आते हैं तो यहाँ पे बता रहे थे कि प्रभुपाद जी बताते कि जब जो भगवान का जो वर्णन यहाँ पे हो रहा है कि जो कमल पंखुड़ी जैसे भगवान के नेत्र को देखकर, मतलब भगवान का ये जो रूप को देखकर जो असुर जो था, जो हिरण्याक्ष जो थे वो और क्रोधित हो जाते हैं।
तो हम देखते हैं कि ये जो क्रोध जो है, ये जो क्रोध कितना मतलब अपने जो भक्तिमय जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें किस तरह से इस क्रोध से बचना चाहिए करके। तो हरग्रेस निताई सेवनी माता जी कहते हैं कि जब एक मछुआरा जब वो जाल बिछाता है तो ऐसी सीधा वो नेट फेंकता है और पूरे मछली को पकड़ लेता है। पर जब उसी मछुआरे को अगर समझो कि उसको उस मछली को खाना हो तो क्या करता है, उस नेट से वो मछली को चुनता है कि भाई ये जो मछली ये अच्छा है कि नहीं, उसको ऐसा चुन चुन के वो चेक करता है। उसी तरह से जब हम भक्ति में आते हैं और हम 16 माला जप भी कर रहे हैं, हम साधना भी अच्छा कर रहे हैं, तो उसके वजह से हम भगवान के जो नेट है उसमें तो भगवान हमको पकड़ तो लेते हैं। फिर भगवान उसमें भी चेक करते कि भाई हमारे अंदर काम क्रोध लोभ अभी भी है क्या, वो भगवान उसमें चेक करते। अगर समझो हमारे अंदर वो काम क्रोध लोभ है, ऐसा अनर्थ है, तो फिर हमें इस धरातल पर वापस आना पड़ता है, भगवान हमको इस धरातल पर वापस छोड़ते हैं। तो हरग्रेस निताई सेवनी माता जी बोलते हैं कि इसके ऊपर ये जो अनर्थ है, और स्पेशली ये जो सबसे बड़ा अनर्थ मतलब 3 जो अनर्थ है, काम क्रोध और लोभ, इसमें हमें काम करना बहुत आवश्यक है बोल के हरग्रेस निताई सेवनी माता जी बोलते हैं। तो ये जो माता जी बोल रही थी कि ये जो भक्ति जो है इसका मतलब है कि मतलब चेंज होना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होना। तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता है जब हम भक्ति में आते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन आउटसाइड से इनसाइड नहीं होना चाहिए, मतलब बाहरी से अंदर नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि अंदर से बाहर होना चाहिए। जैसे कि हम जब भक्ति में आते हैं, हमारे अंदर बाहरी चीजों से तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाता है कि भाई जो व्यक्ति पहले पैंट शर्ट पहना रहता है तो आज वो धोती कुर्ता पहना रहता है, धोती कुर्ता पहन लेते हैं जब भक्ति में आने के बाद। फिर जो व्यक्ति तिलक नहीं लगाते है, भक्ति में आने को तिलक लगा लेता है। और जो व्यक्ति कभी जब भगवान का नाम का जप भी नहीं किया है तो आज उसके हाथ में जपमाला आ जाता है। तो माता जी कहते हैं कि ये जो आउटसाइड जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे अंदर बहुत जल्दी आ जाता है, पर इनसाइड ट्रांसफॉर्मेशन का क्या? तो बोलते कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई अंदर हमारे अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि हम वो जो चेंजेस बाहर झलकना चाहिए। जैसे कि माता जी जैसे एग्जांपल जैसे एक पॉट है, पॉट के अंदर जब हम पानी गिराते हैं तो पानी भर भर के वो बाहर की ओर बहता है, बाहर आ जाता है। उसी तरह से भक्ति में हम अगर हमारा चेंजेस हो रहा है, हमारे अंदर से ये काम क्रोध लोभ ये सब हमारे अंदर से चेंजेस हो रहा है और ये सब निकलता जा रहा है और ये बाहर झलकना चाहिए, तब जाके वो असली ट्रांसफॉर्मेशन है, असली चेंजेस। तो भक्ति में क्या है कि हमें अंदर से बाहर की ओर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसके ऊपर क्योंकि बोलते हैं ना कि हम बाहर में तो हम बहुत अच्छा प्योर डिवोटी जैसा दिखते हैं, पर जैसे हमारे अंदर की जो भावना है, हमारे अंदर जो है, जैसे कि माता जी एग्जांपल देते कि जैसे कि एक इंग्लिश में वर्ड है टच मी नॉट, कि बोल के सिर्फ आप मुझे टच करके दिखाओ। जैसे कि हम जो मुंबई वासी है जो ट्रेन में सफर करता है, जैसे किसी व्यक्ति को अगर हल्का भी धक्का लग गया तो वो पूरा एकदम उसके ऊपर चढ़ जाता है, एकदम से उसके ऊपर आ जाता है। तो हमारे अंदर भी ऐसी है कि भाई बस हमको सिर्फ आप टच करके दिखाओ, मैं अपना पूरा जो अवतार है मैं आपको दिखा दूंगी या दिखा दूंगा, ऐसा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें क्या है, माता जी बोल रहे थे कि हमें इसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे जो अनर्थ है, तब जाके हम वो लेवल पे आ सकते हैं और भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से हम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे आज के जो श्लोक है उसमें क्या है कि हिरण्याक्ष जब भगवान को जब वो देखते हैं तो उनके अंदर और क्रोध उमड़ता है, और वो मतलब जैसे कि देखिए ना, किसी को क्रोध आता है तो कैसे वो दांत चबाता है, अपने मुंह वो दांत को चबाता है ऐसा करके, तो उसको भी ऐसा मतलब और क्रोध आता है। तो कल जब हम श्लोक देखेंगे उसमें जो हिरण्याक्ष का जो रूप है कि जब वो क्रोध होता है तो कैसे उसका रूप होता है, तो हम कल देखेंगे। तो आज ये क्या है कि भगवान को देखकर बहुत क्रोधित हो गया। तो यहाँ पे जब भगवान के हाथ से जब गदा छूटता है तो भगवान क्या है, अपने हाथ में सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं।
तो शास्त्र में इसका वर्णन आता है कि कैसे कैसे भगवान को इस सुदर्शन चक्र का प्राप्त हुआ करके। तो हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु बोलते हैं कि ये जो सुदर्शन चक्र है इसका वर्णन हम महाभारत में देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने जो गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में जब वो जो शिक्षा लेते समय, तो उस समय भगवान के जो अवतार परशुराम जी एक बार सांदीपनि मुनि के आश्रम में आते हैं और वहां पे जब सांदीपनि मुनि जब देखते कि परशुराम आए हुए, भगवान परशुराम जी आए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई परशुराम जी आए, तो उनको बहुत वो आदर सत्कार करते हैं। और उनके जो सांदीपनि मुनि भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आप परशुराम जी का बहुत सेवा करिए। तो फिर भगवान कृष्ण वहां पे परशुराम जी का सेवा करते हैं और इससे परशुराम जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भगवान परशुराम जी से बोलते कि आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए करके। तो परशुराम जी वहां पे कहते कि मैं आपको क्या ब्लेसिंग दूं, आप तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, फिर भी आपने ब्लेसिंग मांगा है। तो वो तुरंत सुदर्शन चक्र का वहां पे आह्वान करते हैं परशुराम जी, और वो भेंट उनको भगवान कृष्ण को वहां पे परशुराम जी भेंट देते हैं। और कहते भी है कि परशुराम जी भगवान कृष्ण को कहते हैं कि आपने अभी बहुत सारे ऐसे बाल लीला सब किए, तो अभी आपका जो सीरियस जो लीला है मतलब आपके सामने आने वाला है, तो आप इस सुदर्शन चक्र से आप उस लीला का आप आरंभ करिए करके वहां पे परशुराम जी कहते हैं। तो यहाँ पे हिज चैतन्य चरण प्रभु बोलते हैं कि जो परशुराम जी थे वो इस सुदर्शन चक्र के सोर्स नहीं है, क्योंकि ये जो सुदर्शन जो चक्र है वो हमेशा भगवान जी, बिकॉज दिस इज इटर्नल, जो सुदर्शन जो चक्र है वो इटर्नल है, वो हमेशा भगवान नारायण भगवान कृष्ण के पास रहते हैं। पर यहाँ पे भगवान की लीला के लिए भगवान ने ऐसा लीला किया कि वहां पे वो भेंट को स्वीकार करते हैं परशुराम जी से, जो भगवान के अवतार है। तो हम हमेशा देखते हैं कि ये जो भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो हमेशा गोल रहता है। हम भगवान कृष्ण के हाथ में देखते हैं, भगवान नारायण के हाथ में देखते हैं, हम जहाँ कहीं भी देखते हैं, जहाँ कहीं भी भगवान जो नारायण तत्व, जो भगवान नारायण भगवान कृष्ण का जहाँ कहीं मंदिर है, वहां पे हम देखते हैं कि जो सुदर्शन चक्र है वो गोल है, राउंड है। पर सिर्फ और सिर्फ एक जो भगवान का जो अवतार, भगवान का जो रूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई, वहां पे जो सुदर्शन चक्र है वो खंबे के समान खड़े हुए। हमने देखा रहेगा कि जो जगन्नाथ जी है उनके बगल में सुदर्शन चक्र क्या है, खंबे के समान खड़े हुए। तो ये एक लीला ऐसा है कि जब भगवान ऐसा सोचते हैं कि ये जो सुदर्शन चक्र है इनको बहुत मतलब गर्व होता है कि भाई कि सुदर्शन चक्र ऐसा हमेशा सोचते हैं कि भाई मैं तो भगवान के हाथ में रहता हूँ हमेशा, और जहाँ कहीं भी भगवान को जरूरत पड़ती है, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट रोल के लिए वो भगवान तुरंत मुझे बुला लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कैसे भगवान का जब गदा गिरता है तो तुरंत वो सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं। तो उसी तरह से सुदर्शन चक्र को इतना गर्व अहंकार होता है। तो भगवान सोचते जो भगवान का एक ये गुण भी है कि वो कभी भी भक्त के अंदर ऐसे अहंकार जब आता है तो वो कभी भी उसको स्वीकारते नहीं है, और भक्त के अंदर कभी भी ऐसे अहंकार आते तो भगवान के अंदर ये कला रहती कि उसको चूर चूर कर सकते हैं। तो भगवान सुदर्शन चक्र को कहते कि आप जाइए और मेरे एक भक्त है हनुमान जी, उनको आप बुलाकर लाइए करके बोलते हैं। और फिर सुदर्शन चक्र जाते हैं और हनुमान जी को बुलाने के लिए जाते हैं, तभी भी वो बहुत गर्व हो जाते हैं कि भाई देखिए भगवान ने मेरे को भेजा है। और वो हनुमान जी के पास जाते हैं। जैसे ही वो हनुमान जी के पास जाते हैं तो हनुमान जी तब भगवान का हरिनाम और भगवान की सेवा में व्यस्त रहते हैं, और तुरंत सुदर्शन चक्र वहां पे बोलते हैं हनुमान जी को कि आपको भगवान बुलाए हुए। तो हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं और वो भगवान को मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं और भगवान को मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। पर निकलने से पहले ये जो सुदर्शन चक्र जो हनुमान से मिलने आए रहते वो पहले वो वहां से निकल गए रहते, और वो जाकर जगन्नाथपुरी में भगवान का जो मंदिर है, भगवान का जो स्थान है, वहां पे वो अपने भव्य रूप में वो घूमते रहते हैं। और जब हनुमान जी वहां पे पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी में, तो
तो वहां पे जैसे ही वो भगवान का दर्शन करने के लिए अंदर जाते, तो सुदर्शन चक्र उनको रोक देते कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते। तो हनुमान जी मन में भगवान से प्रार्थना करते कि आपने तो मुझे बुलाया है अभी, बट ये सुदर्शन चक्र मुझे रोका हुआ है। तो वैसा वो भगवान से प्रार्थना करते। जैसे वो दोनों हाथ से वो भगवान से प्रार्थना करते, तो उनका टोटल षटभुज अवतार ले लेते वहां पे सुदर्शन जी। जहाँ पे हनुमान जी वहां पे षटभुज का अवतार ले लेते, और जहाँ पे हनुमान जी का जो 2 हाथ है वो प्रणाम मुद्रा में रहता है, और 4 जो उनका हाथ है उसमें वो सुदर्शन चक्र, वो चक्र उनके चारों हाथों में आ जाता है। तो आज भी हम जब जगन्नाथपुरी में जाते हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर ही हनुमान जी का वहां पे मंदिर है। वहां पे हनुमान जी को 4 ही चक्र, हनुमान जी ने 4 अपने भुजा में चक्र धारण किए, तो वहां पे उनको 4 ही चक्र करके भी नाम से उनको बुलाते हैं, और उनको षटभुज बोल के भी उनको उस नाम से उनको बोलते हैं। और जैसे ही हनुमान जी जब वो षटभुज अवतार लेते हैं, तो तुरंत वो सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में पकड़ के वो फेंक देते हैं एक साइड पे, और वो भगवान के दर्शन के लिए अंदर चले जाते हैं। और जब वो भगवान का दर्शन करते हैं, तो वो सब ये जो घटना घटी जो सुदर्शन चक्र के साथ हुआ, वो सब वो बोलते हैं, और तब वो सुदर्शन चक्र भी वहां पे आ जाते हैं। और सुदर्शन चक्र जैसे आते हैं, तो वो भी ये सब घटना बोलते हैं, तो भगवान जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर भगवान उनको श्राप देते हैं सुदर्शन चक्र को, कलयुग में आप मेरे साथ तो रहेंगे, पर आप एक खंबे के समान मेरे बाजू में आके खड़े रहे। तो सुदर्शन चक्र जो थे बहुत मतलब उनको बहुत दुख हो जाता है, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे जो आपने श्राप दिया उसको कम करिए करके, वहां पे वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो सुदर्शन चक्र का ये प्रार्थना सुनकर भगवान उनसे कहते हैं कि ये जो मंदिर के ऊपर जो है, वहां पे आप गोल सुदर्शन आपका जो रूप है, आप जो गोल रूप में आप मेरे मंदिर के ऊपर रहेंगे, और जो कोई भी मुझे मतलब मेरा दर्शन लेकर जो लाभ मुझे व्यक्ति को प्राप्त मिलता है, वही लाभ आपका सिर्फ दर्शन लेने मात्र से वही लाभ आपको प्राप्त होगा। और जो कोई मुझे ऑफर करते हैं, उसका जो लाभ जो प्राप्त होता है, वही लाभ जब आपको कोई अगर ऑफर करेंगे, तभी जाके आपको भी मतलब व्यक्ति को वो लाभ प्राप्त होगा करके भगवान सुदर्शन चक्र को मतलब ये देते, ब्लेसिंग दे देते। तो आज भी हम देखते हैं कि जब कभी भी हम मंदिर में जाते हैं, तो भगवान के मंदिर के ऊपर जो गोमुख के ऊपर जो रहता है सुदर्शन चक्र का, वहां पे सुदर्शन चक्र रहता है। तो हम जब भी मंदिर में जाते हैं, तो हमें स्पेशली जब हम मंदिर में एंटर होते हैं, तो हमें सुदर्शन चक्र का दर्शन भी हमको लेना रहता है करके भगवान ने उनको वरदान दिया हुआ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे भगवान का जो कमल नयन, हम देखते हैं कि भगवान का जो कमल नयन, जिससे ये जो हिरण्याक्ष कितना क्रोधित होता है भगवान का ऐसा दर्शन देखकर। तो जो भगवान का जो कमल नयन है, जिससे जो भक्त जो वो रहते हैं बहुत आकर्षित होता है। पर भगवान के ऐसे अलग अलग रूप है, जिसमें भगवान का जो कमल नयन है वो अलग अलग वे में है। जैसे कि हम देखते हैं, जब हम जगन्नाथ जी को देखते हैं, तो जगन्नाथ जी का जो रूप है, उसमें जो भगवान का जो कमल नयन है वो राउंड है, जिसमें कुछ भी उसमें पंखुड़ी नहीं है, ये नहीं है। उसमें जो पंखुड़ी है आइस का जो बोलते हैं, वो नहीं है। भगवान का जो आइस है वो राउंड है। और वही हम जब श्रीनाथ जी या नाग द्वारा में जब हम भगवान का दर्शन करते हैं वहां पे, और या भगवान पद्मनाभ का दर्शन करते हैं, वहां पे भगवान क्या है, उनका जो कमल उसमें कैसा है, भगवान मतलब भगवान की जो आंखें वो बंद है, वो सोए हुए, ऐसा है पद्मनाभ में हम जब दर्शन करते हैं। तो भगवान का जो ये जो जगन्नाथ जी का जो नयन है, जो राउंड जो है, इससे भगवान हमको क्या सीख देते हैं। भगवान का जो ये जो नयन है राउंड, इसमें भगवान ये हमको भगवान का ये नयन से हमको ये सीखने मिलता है कि भगवान जो है जैसे कि बचपन में हम वो जो एक गेम खेलते थे लेंस का, जिसमें हम वो लेंस के ऊपर हम कागज रखते थे, और वो किरण के वजह से भगवान ये जो सूर्य के जो किरण के वजह से वो कागज क्या होता है, जल जाता था, वो लेंस सामने रहता है। तो उसी तरह से भगवान का ये जो आंखें, ये जो कमल नयन है, वो लेंस के बड़े बड़े लेंस के समान है। इसमें क्या करते हैं, जब हम माइक्रोसॉफ्ट जब देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से हम इसको देखते हैं, तो छोटे से छोटा चीज को भी बड़ा करके दिखाता है, बड़ा चढ़ा करके दिखाता है। तो उसी तरह से भगवान जगन्नाथ जी का जो आंखें कमल नयन है,
जिससे वो भक्त के उनके जो भक्त है उसके अंदर छोटे से छोटा गुण को भी वो बड़ा चढ़ाकर बताते कि भाई ये देखिए ये मेरे भक्त इतना बड़ा भक्त है। मतलब छोटे से छोटा गुण भी रहेगा तो उसको भगवान उसको फोकस करते हैं भक्तों के वो जो छोटे से छोटा गुण को। तो और दूसरा क्या है, जब हम देखते हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, बिकॉज जो भगवान है वो जगन्नाथ है, वो पूरा जो सभी को कृपा देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी को। जैसे कि हम एज ए एग्जांपल जब देखते कि अगर हमको किसी को देखना है इफ अगर हम लेफ्ट साइड में अगर किसी को देखे तो हमें राइट साइड में कौन व्यक्ति हमको दिखाई नहीं देगा, पर भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान जब दर्शन देते हैं, लेफ्ट हो राइट हो नॉर्थ हो साउथ हो सभी को दर्शन देते हैं। भगवान की इतनी बड़ी कमल नयन, तो ये है जगन्नाथ जी का जो कमल नयन, जो जगन्नाथ जी का जो नयन है उसका कारण कि भगवान जगन्नाथ जी ऐसे सभी को दर्शन देते। उसी तरह से जब हम नाथ द्वार में जैसे हम बालाजी का दर्शन देखते हैं, श्रीनाथ जी का दर्शन देखते हैं, तो भगवान उसमें सोए हुए हैं, भगवान की जो आंखें है वो बंद है। तो इसमें भगवान हमको क्या शिक्षा देते कि हमारे अंदर कुछ भी गलती हो, हमारे अंदर जो भी दोष हो, हमारे अंदर योग्यता हो ना हो, जो भी दोष हो, पर भगवान हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। भगवान हमारे अगर हम कुछ गलती भी कर लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि हम गलती कर बैठते हैं और हमें उसका दुख नहीं होता है, हमें उसका एम्बैरेसमेंट नहीं होता है, पर जो सामने वाला व्यक्ति हमको जब देखते तो उसको बहुत एम्बैरेसमेंट होता है, अरे भाई ये इसने देखो कैसा गलती कर दी। एक बार क्या होता है कि एक बार एक फ्लाइट में जब प्रभुपाद जी जा रहे होते हैं तो उनका एकदम नया शिष्य, एकदम न्यूली डिवोटी प्रभुपाद जी के साथ उस फ्लाइट में बैठा हुआ रहता है। और आप देखते हैं कि जब हम जैसे फ्लाइट में बैठते हैं तो एयर होस्टेस जो रहते हैं वो घूमना चालू कर देती है। तो ये जो नया जो भक्त बैठा हुआ रहता है प्रभुपाद जी के बाजू में, तो जैसे वो एयर होस्टेस जब वो फ्लाइट में बैठा हुआ रहता तो वो जो एक एयर होस्टेस तो बहुत सुंदर थी, तो वो जो भक्त जो था प्रभुपाद जी के बाजू में बैठा था, तो वो तुरंत वो एयर होस्टेस को मतलब एकदम घूर घूर के देखने लगता है। तो जब वो एयर होस्टेस को देखता है तो प्रभुपाद जी उनको देख लेते हैं, वो भक्त को। तो जैसे ही प्रभुपाद जी उस भक्त को देखते हैं कि भाई ये एयर होस्टेस को देख रहा है, तो वो भक्त जो था वो भक्त प्रभुपाद जी को देख लेता है, अरे मेरे गुरु ने मुझे देख लिया कि अरे मैं मतलब उसको बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो जाता है। तो उसी तरह से जो ये जो भगवान जो रहते हैं, भगवान जो है इसमें ऐसा हमको दिखाते हैं कि भाई कि मुझे एम्बैरेसमेंट फील ना हो ना, कि भाई अरे मैं कुछ भी गलती किया और भगवान मुझे देख लिए करके। तो भगवान इसमें हमको ये सिखाते कि भाई आपने अगर कुछ गलती भी किया है तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ऐसे भगवान का ये जो कमल नयन है, ऐसा भगवान का रूप है जिसमें हम देखते हैं कि भगवान हमको कितना शिक्षा देते हैं। और यहाँ पे इस श्लोक में ये जो वर्णन किया है कमल का, तो कमल जो रहता है वो कीचड़ में खिलता है, फिर भी वो उस कीचड़ से वो प्रभावित नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा है कि हमने असुर का ग्लोरिफिकेशन किए, भगवान के अस्त्र का ग्लोरिफिकेशन किए, भगवान का भी ग्लोरिफिकेशन हुआ। और जहाँ पे हम आखिर में अगर भक्त का ग्लोरिफिकेशन नहीं होता है तो वहां पे वो अधूरा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि कमल जो है, वो कमल का जो पुष्प है वो कीचड़ में खिलता है, फिर भी वो उस कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है। उसी तरह से जो भक्त है वो भले ही इस धरातल पर है, इस समाज में वो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, भाई हमें गवर्नमेंट का ऑर्डर्स को भी फॉलो करना है, हमें सोसाइटी में जब रहते हैं तो हमें उसका भी ऑर्डर्स फॉलो करना है। तो जो भक्त रहता है उस समाज के बीच में रहता है, फिर भी इस धरातल पर रहकर भी, उस सभी के बीच में रहकर भी वो बहुत ग्लोरीफाई है। जैसे कमल जो है, वो कमल जो कीचड़ में खिला हुआ है, फिर भी वो कितना ग्लोरिफिकेशन है, ग्लोरीफाइड है। कि कमल, हम जब कमल भगवान के जो अंग है उससे हम कमल नयन, कमल चरण, ऐसा हम उस कमल से भगवान के जो सुंदर जो रूप है उससे हम कमल को जोड़ते हैं। उसी तरह से ये जो भक्त जो रहते हैं इस धरातल पर रहते हैं, फिर भी वो इस धरातल पर रहकर, इस सभी के बीच में रहकर भी वो सबसे ऊपर है, सबसे ग्लोरीफाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा जो जीवन है वो भगवान के शरण में, भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में और भगवान के भक्तों की सेवा में उन्होंने दे दिया।
तो उसी तरह से जो कमल जो है इतना ग्लोरीफाई है, उसी तरह से जो भक्त है वो भी बहुत ग्लोरीफाई है, वो भी बहुत ऊपर है। इस ये जितने भी जो जीव है उससे बहुत ऊपर है ये जो भक्त है। तो वही मैं यहाँ पे बोल के अपने वाणी को विराम दूंगा। तो यहाँ पर अभी क्या सीन है कि जो हिरण्याक्ष है वो भगवान को देखकर और क्रोधित हो जाते हैं। तो कल से हम देखेंगे कैसे हिरण्याक्ष का भी रूप यहाँ पे, कल से हम उसको देखेंगे। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने प्रयास किया कि जो कुछ मैंने सुना है हिज ग्रेस हर ग्रेस निताय सेवनी माता जी से और हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु से, वही यहाँ पे मैं बोलने का प्रयास किया। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय।